ठीक है, कृष्णराव पर से किसी की नजर हटने ना पाए, सबको बता दो। लाडू, लाडू जरूर कोई भूल हुई होगी। कृष्णा बाबू ऐसा नहीं कर सकते। उपचार ही नहीं है, ऐसा क्या हो गया? जी पेशवा सरकार, उपचार ना सही लेकिन रोकथाम हो सकती है, जिससे आगे और आघात नहीं होगा। बेकार है आपकी औषधि, या कुछ और नया तरीका निकाली है? क्षमा कीजिए पेशवा सरकार, बस यही हो सकता है। ये पहली बार नहीं हुआ है बाजी। छिमा को सांस की परेशानी तो पहले से है, तुम भी जानते हो। वो दरबारी मामलों में तेज है, किंतु उसका स्वास्थ्य उसे साथ नहीं देता। इसीलिए तो वो तुम्हारी तरह युद्ध भूमि में जाकर युद्ध नहीं कर सकता बाजी। ईश्वर सरकार, जरूरी सूचना है। बताइए। ऐसा भी क्या जरूरी काम आ गया था जिसकी खबर किसी के भी पास नहीं है? कल रात भी तुम मुंह छुपाकर बाहर गए थे, और जहां तक कि मेरी समझ है, अंधेरे में सही काम नहीं होते। तो तुम्हारी क्या समझ है? पेशवा सरकार, मैं समझ सकता हूं कि अधूरी जानकारी अक्सर कई सवालों को जन्म देती है। आपने सही सुना है कि कल रात के वक्त मैं बाहर गया था, और इससे पहले भी कई बार मेरा बाहर जाना हुआ है। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पीछा करने वाले गुप्तचरों को शायद आधे रास्ते में नींद आ गई थी, क्योंकि अगर वो पूरा पीछा करते तो जान पाते कि मैं कहीं और नहीं, मंदिर गया था। या उन्होंने बताया कि आप मंदिर ही गए थे, लेकिन इससे पहले भी आप कई बार मंदिर के परिसर के आगे दक्षिण की ओर जंगल में आते जाते रहे। निराधार। और आप शायद भूल रहे हैं कि आप चौथी शर्त हार गए हैं, और चौथी शर्त हारने का मतलब हम हर आयोजन में आपके साथ चलेंगे, फिर आपकी मर्जी हो या ना हो, आपको हमें अपनी पत्नी के रूप में ले जाना होगा। याद है ना? इस पोशाक के साथ ये पगड़ी नहीं जाएगी पेशविन भाई। चलके है सांसें, चलके दो मन, बिखरे हैं प्रीत के रंगियों, हर्षाया अंतर मन। चलके है सांसें, चलके दो मन, बिखरे हैं प्रीत के रंगियों, हर्षाया अंतर मन। और मुझे पता है कि मैं एक शर्त हार चुका हूं। तो फिर ये भी याद होगा कि आप हमारे साथ जाने से मना नहीं कर सकते। आपने जो अभी शर्तें खुद रखी, उसमें से अगर एक भी शर्त आपने तोड़ी तो दोबारा उस शर्त का कभी पालन नहीं होगा। ये भी पता है। से सुना मैंने तुम लौट कर आई हो, सीधा अपने पति से मिलने आई। सासू माँ, वो रकमा भाई तो आते ही आपका आशीर्वाद लेने आ रही थी। रकमा भाई, इस वाड़े के कुछ संस्कार हैं, अपने पति के साथ साथ उनका भी ख्याल रखा करो। अपनी सूझबूझ से भी काम कर लिया करो।
हाय। कैसी तबीयत है चिम्मा? आई आपके सामने हूँ, एकदम ठीक। भाई भाभी बता रही थी गुड़ी पड़वा की पूजा शुरू हो रही है। मैं भी झटपट तैयार हो जाता हूँ। चिम्मा, वैद्य जी ने बताया तुम्हारा शरीर अभी तक कमजोर है, लेटे रहो। भाई पर आज गुड़ी पड़वा है। चिम्मा, पूरी रात आंखों में काटी है मैंने, इतने घंटों बाद अभी होश आया है तुम्हें। जब तक मैं नहीं कहूंगी तुम कहीं नहीं जाओगे। आराम करो। रखमा भाई, यहाँ रह के अपने पति की देखभाल करोगी या गुड़ी पाड़वा के उत्सव में शामिल होगी? ये फैसला तो तुम कर सकती हो ना, या वो भी तुम्हारी जेठानी तय करेगी? लगता है हमने कृष्णराव पर शक करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। अगर उसने कुछ किया होता तो अब तक पता चल ही जाता। वो तो सच में मंदिर गया था, हमें उसे पूजा में लेकर आना चाहिए। कितना बुरा भला कह दिया हमने कृष्णा भाऊ को। पक्का नाराज हो गया होगा, इसलिए पूजा में भी नहीं आया। कहाँ गया? कितना परेशान है, ऐसे अकेले बैठा है। कृष्णा भाऊ, तुम यहाँ ऐसे अकेले क्यों बैठे हो? हमें माफ करना, हमने बेकार ही तुम पर शक किया। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि गुड़ी पाड़वा की पूजा में नहीं आओगे। चलो ना, सब है, बस तुम ही। लाडू तुम कुछ भी गलत मत समझना। मैं तुम्हें सब सच बताता हूँ। मैं जीजा जी और तुम पर कभी हाथ नहीं आने दे सकता। वो होली के दिन जब जीजा जी पर हमला हुआ तब मुझे पहली बार पता चला कि कोषाध्यक्ष के साथ तक जा सकता है। उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो सब कोषाध्यक्ष ने किया था। उस रात को जब माला मुझे मिली थी तो मैं उसे बस समझाने गया था, लेकिन और अगर तुम्हारा बस चलता तो माला, गंगा, हमारे राव, छत्रपति शाहू महाराज सब मर चुके होते हैं ना। नहीं लाडू, मैं किसी की हत्या कैसे कर सकता हूँ? मैं बस अपना नाम बचाना चाह रहा था। लेकिन तुमसे हाथ जोड़कर विनती है कि ये बात जीजा जी को मत बताना। वो मेरी बात का कभी यकीन नहीं करेंगे लाडू। सर से लेकर पांव तक गुनाह में डूबे हो तुम। ये जो कुछ हुआ है उसके लिए तुम बराबर के जिम्मेदार हो। तुम उस कोषाध्यक्ष को छिपाते रहे जिसने कदम कदम पर पेशवा सरकार का बुरा चाहा। गुनहगार हो तुम, हमारा भाऊ। मुझे माफ कर दो, मुझे बचा दो लाडू। कौन लाडू? नहीं कृष्णा भाऊ, इस वक्त तुम्हारे सामने जो खड़ी है वो तुम्हारी जान बचाने वाली लाडू नहीं।
सासवड़ की पेशवन है और तुम राज्य के अपराधी, बस। मराठा स्वराज की पेशवन होने के नाते हम किसी भी अपराधी को स्नेह नहीं दे सकते, फिर चाहे वो कोई भी हो। वक्त था तुम्हारे पास सच बोलने का, चुप रहे तुम। था ना वक्त? अब हम सच बताएंगे सबको। अच्छाई का ढोंग कितने दिन चलेगा कावेरी? आज नहीं तो कल सबको पता चल ही जाएगा। राजमाता येसुबाई को पता चलेगा, पूरे सासवड़ को पता चलेगा कि उनकी चहेती पेशवेनबाई काशीबाई कितने पानी में है। दो अपराधियों को छुपा रही है वो। लेकिन वो कह रहे थे कि सबको बता दूंगी। आपको क्या लगता है मालकिन, वो अपने भाई को बचाएगी? स्वार्थी है वो कावेरी, सिर्फ अपने बारे में सोचेगी। अपने भाई के बारे में बताकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मारेगी वो। आखिर एक देशद्रोही की बहन इस सासवड़ की पेशवेनबाई कैसे रहेगी? वो चाहे ना बताए, किंतु आज नहीं तो कल सबको पता चल ही जाएगा। पूरे सासवड़ को पता चल जाएगा और फिर काशीबाई सबकी नजरों से गिर जाएगी। बाजी को पता चल जाएगा तो इस गुनाह के लिए वो उसे सासवड़ के बाहर निकाल देगा। यानी पेशवेनबाई कुछ भी कर ले, अपने भाई के अपराध का बलि तो वही बनेगी। अब वो वक्त आ गया है कावेरी कि पूरा सासवड़ इस सासवड़ की चहेती पेशवेनबाई काशीबाई के आखिरी पल जो सासवड़ में बचे उसका गवाह होगा। कृष्णराव भाग निकला है तुम्हारी वजह से। हम खुद आपको कृष्णराव सिर्फ मेरा ही नहीं, सासवड़ का भी दुश्मन है। सासवड़ के साथ साथ छत्रपति शाहू महाराज का भी। अगर वो नहीं मिलता तो तुम्हारी मुश्किलें बढ़ने वाली है काशी। उसे भगाकर तुम उसी के बराबर की एक बहुत बड़ी दोषी हो। वैसे तो तुम माई के बड़े सम्मान के साथ जाने वाली थी, राज्य के साथ गद्दारी करने के लिए तुम्हारा मान और सम्मान तो जाएगा ही, ऊपर से तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। जो तुम्हारे भाई को मिलनी चाहिए। कृष्णराव भाग निकला है तुम्हारी वजह से। उसे भगाकर तुम उसी के बराबर की एक बहुत बड़ी दोषी हो। लाडू, तुमने अभी तक कपड़े भी नहीं बदले? भाभी, आपने कुछ भी नहीं किया है तो आपके साथ बुरा कैसे होगा? और नहीं तो क्या, पूरा सासवड़ तुम्हारे साथ है। पेशवा सरकार का फैसला गलत है, किसी के किए का कोई और जिम्मेदार नहीं होता। लाडू, तुम ऐसे हार के बचने वालों में से हो क्या? इस तेज दिमाग का इस्तेमाल आज खुद के लिए करो। पूरी सासवड़ की औरतें आज तुम्हारे साथ हैं। क्या सोच रही हो? ये कि इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच कृष्णराव सासवड़ से भाग नहीं सकता, और वो कोषाध्यक्ष, उसके पीछे तो पूरी सेना पड़ी है। इसका मतलब है कि वो दोनों सासवड़ में ही है। लेकिन इतने बड़े सासवड़ में हम उन्हें ढूंढेंगे कहाँ?
आप ऐसे गुमसुम क्या बैठे हो? इतनी बड़ी दुविधा पैदा की है, समाधान कौन देगा? कोई और? पेशेंट भाई, आओ आओ माला मंद्रा, आओ। ये आपके लिए भोग लाई है। आपको ढूंढ रही थी बहुत देर से, तो मैं इसे आपके पास ले आई। आओ। अरे वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम चलते हैं पेशेंट भाई। मंद्रा, माला, एक काम है, करोगी? जी। जितनी औरतों को इकट्ठा कर सकते हो कर लो, और सबसे जल्द जो प्रसाद बन जाए बनवा लो। लेकिन इतना कितना प्रसाद बनाना है जो इतनी सारी औरतों को इकट्ठा करना है? इतना कि सासवड़ के हर घर में दे पाए। इतना प्रसाद क्यों? अब ईश्वर ने रास्ता दिखाया है तो अभिनंदन तो करना पड़ेगा, क्यों? इस प्रसाद के बहाने घर घर जाकर कृष्णा भाव को ढूंढ पाएंगे। ये हमारी खोज का एक तरीका है। खोज? राव, आप भी ना बड़ी देरी से समझते हैं। ये प्रसाद घर घर में बटेगा, उससे हमें ये समझ आ जाएगा कि कृष्ण राव कहाँ छिपा है तो वो सासवड़ में है, और आपकी कड़ी सुरक्षा के घेरे को पार करना उसके लिए नामुमकिन है। आप समझ रहे हैं? योजना बुरी नहीं है काशी भाई। लेकिन राव, हम आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि आपके मान सम्मान और इस परिवार की प्रतिष्ठा की हमें बहुत परवाह है। भूले नहीं हैं कि बल्लाल परिवार की बहू है हम, और चाहे कुछ भी हो जाए आपकी गरिमा पर आंच नहीं आने देंगे, किसी भी कीमत पर नहीं। अच्छा कर रही हो। मेरी तरफ से कोई मदद चाहिए तो बेझिझक मांग सकती हो। आपने पूछा, यही बहुत है। अभी तो बन रहा है प्रसाद, एक बार भोग लग जाए फिर ये सब जाएंगे घर घर बांटने। वैसे हम सोच रहे थे कि हमें हर साल ये गुड़ी पाड़वा के लिए भोग बांटना चाहिए। आपका क्या ख्याल है? अच्छा सुझाव है, इस पर विचार विमर्श करूंगा मैं। अरे लेकिन हम जाने दो पेशुन भाई को। बाजी, सासवड़ का एक अपराधी भाग चुका है, दूसरे अपराधी को भी ढील बरतेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। भाई, पेशविन भाई सासवड़ के अपराधी नहीं है। अभी तक तो नहीं। आप लोग अपना प्रसाद बनाने का काम जारी रखिए।
भाई मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कहा था ना मैंने कि काशी कुछ भी कर सकती है, लेकिन तुम्हें अपने दुश्मन को मौका देना था। देख लिया, एक दुश्मन अपने आप को बचाने के लिए किस हद तक जा सकता है ये मुझसे बेहतर जानते हो तुम बाजी। वो देशद्रोही तो भाग निकला, लेकिन तुम्हारी पेशवीन बाई काशी बाई भी बच निकली। ऐसी बात नहीं है, पेशवा सरकार खुद नजर रखे हुए थे। नजर रखे हुए थे तो बताओ कहाँ है काशी? क्या जवाब दोगे पूरे सासपड़ को? क्या जवाब दोगे छत्रपति शाहू महाराज को? तुम्हारी काशी बाई तुम्हें चकमा देकर निकल गई बाजी, अपने देशद्रोही भाई के साथ। असल में देशद्रोही तो काशी बाई है बाजी। लाडू ने आखिर मुझे भागने क्यों दिया? कृष्णराव, तुम सोच रहे होंगे कि तुम भाग निकले, लेकिन तुम भागे नहीं हो। हमने तुम्हें भागने का मौका दिया है। कहाँ मर गए थे तुम? तुम्हारा किया भुगत रहा था। एक दिन लगा तुम्हें मुझे पूरी तरह से बर्बाद करने में। किसने कहा था तुम्हें बावाड़े में आने के लिए? तुम्हारी तरह मैं भी भगोड़ा और अपराधी बन गया हूँ। अपराधी तो तुम थे ही, बस किसी को पता नहीं था। नहीं, इतना बड़ा अपराधी नहीं था जितना बड़ा तुमने मुझे बना दिया। आज से पहले तो यही सोचता था कि मैं खुद भी बच जाऊंगा और तुम्हें भी बचा लूंगा। मरो अब यहीं पर, क्योंकि यहाँ से बच निकलने का अब कोई रास्ता नहीं बचा। कृष्णराव, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं वहां आ सकूं। हिम्मत नहीं है? ठीक है, लेकिन ये जरूर याद रखना, कल सुबह होते ही पेशवा तुम्हारी बहन, तुम्हारी लाडू को देशद्रोही घोषित कर देंगे और वही सजा देंगे जिससे भागकर तुम यहाँ आए थे। और साथ में किसी आदमी को बंदी बना के लाइए।
तुम पेशवा हो बाजीराव। तुम जो फैसले लोगे, सही गलत, उसके लिए तो तुम खुद जिम्मेदार रहोगे ना। कृष्णा को बेगुनाही साबित करने के लिए 1 दिन की मोहलत देने के लिए मैंने तो नहीं कहा था। तुम्हारे गुप्तचर के पास सारे सबूत थे। काशी को पूरे सासवड़ में भोगदान बांटने के लिए मेरी मर्जी से भेजा था तुमने। अगर वो ना जाती तो ये कुछ होता ही नहीं। कृष्णराव पकड़ा जाता, कोषाध्यक्ष भी कब तक भागता। तुम्हारी सेना तो उसे पकड़ ही लेती ना। अब कैसी हैं पेशविन बाई? उपचार जारी है। क्या हुआ? कुछ कहना चाहते हो सूर्या? वाकई पेशविन बाई ने बड़ी बहादुरी का काम किया है। वो कोषाध्यक्ष न जाने कब से हमें चकमा दे रहा था। पेशविन बाई ने इतना बड़ा खतरा मोल लेकर अपने बुद्धि के बल पर इतने बड़े दोषी को ढूंढ निकाला है। बहुत बड़ी बात है, वो भी अकेले। आमतौर पर लोगों का सम्मान किया जाता है, पुरस्कार दिया जाता है। कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहो। मुझे लगता है पेशविन बाई अपनी निष्ठा साबित कर चुकी है। आपको अब उन्हें क्षमा कर देना चाहिए। और वैसे भी असली दोषी तो ये कोषाध्यक्ष था। सोचने का समय नहीं है हमारे पास, सुबह होने वाली है। अब किस बात की पेशी? लेकिन भाभी, आपने तो सबसे बड़े दोषी को पकड़ा है ना। ये कोई मामूली बात नहीं है कि अकेले जाके एक हत्यारे को पकड़ना। मैं तो कहती हूँ आप खुद जाके पेशवा सरकार से बात कीजिए। नहीं रकमा भाई, बात तो कृष्णराव को लाने की हुई थी और फिर कृष्णा को बचाने और शह देने का आरोप है हमारे ऊपर। वो और बात है कि उस वक्त हमें जो सूझा हमने वही किया। जानते थे ना, सासवड़ का सबसे बड़ा आरोपी है वो कोषाध्यक्ष। छत्रपति शाहू महाराज पर हमला किया उसने। बाड़े में घुसपैठिए भी उसी ने भेजे थे। कैसे छोड़ देते? नहीं छोड़ सकते थे उससे हम वहां। और फिर सुबह तक तो, सुबह होने में कितनी देर है? बस एक पैर बाकी है। लेकिन क्यों पूछ रही हो? हमें जाना होगा, जरूरी काम है। हटो। अरे भाभी, आप कहाँ जा रही हो अभी? लाडू, तुम ये क्या कर रही हो? फांसी का फंदा। लाडू, जब सजा तय ही नहीं हुई तो फांसी क्यों? क्या चाहती हो गंगा? हम मुकर जाए अपनी जबान से? नहीं पूरी कर पाए हम हमारी शर्त। जानते हुए भी कृष्णा को भागने का मौका दिया और देखो नहीं आया वो। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि वो भी उतना ही बड़ा गुनहगार है जितना कि कोषाध्यक्ष था। भले ही हमने दोषी का दोष ना छिपाया हो, लेकिन उसे वक्त पर रोक भी तो नहीं पाए ना। अब पीछे नहीं हट सकते सजा से हम, वरना सब कहेंगे कि पेशवा के लिए आम लोगों के लिए अलग और अपनों के लिए अलग नियम है। इसलिए अब धर्म यही कहता है कि हमें भी वही सजा मिले जो एक गद्दार को मिलती है, फांसी की सजा।